हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज से हम अपना स्टैटिस्टिक्स के चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें से हम आज फर्स्ट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, विच इज नेचर, स्कोप्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। ठीक है गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, चैप्टर शुरू करने से पहले कुछ ऐसी टर्म्स हैं, इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जिनके बारे में जानना हमारा ज़रूरी है। तो हम पहले उसको डिस्कस करेंगे, फिर हम अपने चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए, देरी कैसी। सो गाइज, चलिए अब हम इम्पॉर्टेंट टर्म्स को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आ गई हमारी इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स क्या होती है ये मैं आपको अपने पुराने वीडियोस में इतनी बार बता चुकी हूँ, तो आई जस्ट होप कि आपको अच्छे से रट गया होगा जुबान पे कि इकोनॉमिक्स क्या होती है। ठीक है, फिर भी मैं आपको ब्रीफ में थोड़ा सा बता देती हूँ कि इकोनॉमिक्स क्या होती है। इट इज़ अ सब्जेक्ट मैटर दैट बेसिकली डील्स with the allocation of resources in such a manner that it provides maximum satisfaction to the economy। ठीक है, इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट मैटर है जो डील करता है जब हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं और हमारी वांट्स अनलिमिटेड होती हैं, तो हम उन लिमिटेड रिसोर्सेज को किस तरह से एलोकेट करें, किस तरह से लगाएं कि हमें उस लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिल सके। ठीक है, ये हो गई हमारी इकोनॉमिक्स। दूसरा टर्म है हमारा कंज्यूमर। कंज्यूमर कौन होता है? जो गुड्स और सर्विसेज को कंज्यूम करता है वो कंज्यूमर होता है। ठीक है, यहाँ मैंने लिखा नहीं है, लेकिन थर्ड टर्म आएगी आपकी प्रोड्यूसर। सॉरी, मेरा मार्कर नहीं चल रहा, एक सेकेंड में दूसरा मार्कर ले लेती हूँ। ठीक है, दूसरा आया प्रोड्यूसर, सॉरी तीसरा आया प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर कौन होता है? जो गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, प्रोडक्ट करते हैं प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर वो होता है जो गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, और सेविंग आया उसके बाद आपका। सेविंग क्या होता है? पार्ट ऑफ कंजम्पशन, सॉरी पार्ट ऑफ इनकम विच इज नॉट कंज्यूम्ड। आपकी इनकम का वो पार्ट जो आप कंज्यूम नहीं करते, जिसको आप खर्च नहीं करते। यानी अगर मेरी सैलरी 100 रुपये है, जिसमें से मैंने 60 रुपये खर्च कर दिए, तो 40 रुपीज़ जो मेरे पास बचे वो मेरी सेविंग है। ठीक है, उसको मैंने खर्च नहीं किए। तो सेविंग आपके मनी का, आपकी इनकम का वो पार्ट होता है जिसको आप कंज्यूम नहीं करते। ठीक है, सेविंग ये हो गया। अब इन्वेस्टमेंट क्या हुआ? इट इज द एक्सपेंडिचर बाय द प्रोड्यूसर ऑन द परचेज ऑफ सच एसेट्स विच हेल्प्स इन जनरेटिंग इनकम। मैं आपको एकदम इजी शब्दों में समझाऊं तो इसका मतलब ये है कि वो चीज़ें, वो एसेट्स जो आप परचेज करते हो इनकम जनरेट करने के लिए, जैसे आपने कोई मशीन खरीद ली और इसे उससे प्रोडक्शन कर रहे हो तो आपकी इनकम जनरेट हो रही है, तो उसको हम इन्वेस्टमेंट कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। कंजम्पशन देख लेते हैं। कंजम्पशन भी है आपकी बुक में, तो चीज़ों को क्लियर करना ज़रूरी होता है। कंजम्पशन कुछ नहीं है, बस कंजम्पशन को हम बोलेंगे एक प्रोसेस है जिसमें आप गुड्स और सर्विसेज को कंज्यूम करते हो। गाइस, तो हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है। ठीक है, ओके, इसे मैं यूज कर देती हूँ। ठीक है, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटी कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो पैसे कमाने के लिए की जाती है उसको हम इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलते हैं। ठीक है, सिंपल सरल भाषा। ठीक है, अब हम जाते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम पे। गाइस, इकोनॉमिक प्रॉब्लम मैंने आपको पहले भी बताई हुई है, यानी कि प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। हमारा प्रॉब्लम ऑफ चॉइस मैंने कई बार आपको बताया कि प्रॉब्लम ऑफ चॉइस क्या होता है। ठीक है, तो हम उस पर दोबारा नहीं जाएंगे, आगे बढ़ते हैं। तो किसी भी देश में 3 इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स होती हैं। व्हाट टू प्रोड्यूस पहला,
कि क्या प्रोड्यूस किया जाए, किस चीज़ का प्रोडक्शन किया जाए, हाउ टू प्रोड्यूस, किस मेथड से, किस टेक्निक से प्रोडक्शन किया जाए, फॉर whom टू प्रोड्यूस, तीसरा, ठीक है, किसके लिए प्रोड्यूस किया जाए, किसके लिए प्रोडक्शन किया जाए, ठीक है।